जो समझौता हुआ कि जितने भी लोगों पर मुकदमा हुआ है, चाहे जिन राज्यों में ये आंदोलन हुआ है, लगभग हजारों लोगों पर जो है मुकदमा किया गया है। और खास तौर में जिस प्रकार से बिहार के छात्रों ने जो आंदोलन किया है और लगभग हर जिलों में भारी संख्या पर लोग जो है अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे और बिहार लोकतंत्र की जननी है, ये साबित होता है। और बिहार जो है देश को राह दिखाता है, लेकिन बिहार के हर एक जिलों में जिस प्रकार से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, कई सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है। और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हमारे कई एक विधायकों को भी उठाया गया, कल पता चला महेशी के जो विधायक हैं उनको भी उठाया गया, सौरभ जो है हमारे माले के विधायक उनको भी उठाया गया, देर रात जो है उनको छोड़ा गया। लेकिन हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जितने भी लोगों पर मुकदमा किया गया इस आंदोलन पर, जब कल दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा, तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई, 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल हैं। और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई हैं, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि कल तक अगर रिहा नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। डिप्टी मेयर नाजिया हसन का किए, जिसने छात्रों की अगुवाई की, छात्रों के हक की लड़ाई को लड़ रहा था। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, सम्राट चौधरी लगातार देखिए, सम्राट जी से सरकार नहीं संभल रहा है। लाठी चला रहे हैं। देखिए, सरकार सम्राट जी से सरकार नहीं चल रहा है। हम उनसे निवेदन करेंगे, भाई साहब आप एफिडेविट को छोड़िए, अपना एक एफिडेविट पेश कीजिए और इस्तीफा दीजिए। लेकिन इससे पहले हमने देखा जो तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई है तेज प्रताप यादव, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसको भी डिटेन किया गया था। 14 दिन की हिरासत की बातें हो रही है। देखिए, उनके अंदर एक ही माइंड चल रहा है कि विपक्ष को ही खत्म कर दे। लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूँ, बउआ आज तुम सरकार में आए हो, हम थोड़े से पहले भी सरकार में थे और आगे भी सरकार में रहेंगे। जुर्म करना बंद करो, नहीं तो एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये लोग भविष्य की बात करते, भविष्य पर लाठी मारने। देखिए, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, लगभग हम वहाँ 6 महीने के अंदर लगभग 2 से 3 लाख टीचर की बहाली करवाया। आप लोगों ने देखा, हमने निमंत्रण पत्र पूरे देश में भेजा, यूपी के कुछ बच्चे आए, हमारे यहाँ टीचर बने। तो हम तो ऐसी सरकार चला के दिए कि छात्रों का भविष्य बने, और आप ऐसी सरकार चला रहे हैं कि छात्रों पर AK-47 चलवा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम खुद ही बता रहे हैं ना कि कुछ RSS के ऐसे गुंडे थे जो RSS द्वारा प्रमोट किया गया। उस रैली में जाकर पुलिस वालों पर पत्थर चलाया
और पुलिस ने आक्रोश में आकर भी पत्थर चलाया, लाठीचार्ज किया, AK-47 तक चलाया। छात्र पूरी तरह से आपने देखा कि खाली हाथ अपना आक्रोश मार्च निकाल रहे थे। लेकिन फिर भी इन मामलों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो एक ही मांग करते हैं कि गृह मंत्रालय आपके पास है और मुख्यमंत्री भी आप ही है, एक एफिडेविट को छोड़िए, एक एफिडेविट पेश कीजिए आपके अनुसार और जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दीजिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं इन मामलों को लेकर के जो कुछ चुनिंदा जो पार्टी के लोग हैं वो अपना चेहरा चमकाने। अरे गिरिराज सिंह की बात ना करे, एक तो उसको बोलने नहीं आता है, खाली हिंदू मुस्लिम करता है, पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार उस पर थू करता है। आप बिहार में किसी से भी पूछेंगे और उसका नाम लेंगे तो कहेंगे ये एक शर्मनाक लीडर है। हिंदुत्व का प्रचार कर रहा हूँ, देखिए, छात्रों का साथ मैं हूँ, छात्र पर्सनल एक जाति है, आप इस बात को समझ लो। उसमें हिंदुत्व, मुस्लिम पंथ, कट्टरवादी ऐसा कुछ नहीं है। छात्र पर्सनल एक जात है जिसका नाम छात्र है, उसमें अनेक धर्मों के बच्चे हैं। वो तो आप लोग आरोप लगा कि राहुल गांधी कभी कोटा, कभी दिल्ली, कभी बिहार, इन जगहों पर जाकर के छात्रों को अपने पार्टी में शामिल कराने की बात करते हैं। वो छात्रों की आवाज कम और अपनी राजनीतिक फायदा ज्यादा। देखिए, आप सरकार में हैं महोदय, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने छात्रों के भविष्य को उजागर किया, छात्रों का सवाल उठाया, देश के कोने कोने जाकर छात्रों से मिलने का काम किया, एक एक छात्र से मिले, उसके दुख को सुना, छात्रों से पूछा बाबू बनना क्या चाहते हैं आप, आपके लक्ष्य क्या है, आगे ऐसा क्या कदम उठाया जाए जो आपके लक्ष्य पूरा हो सके। ये हमारा सौभाग्य कह सकते हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी हमारे राहुल गांधी जी देश के कोना कोना घूम रहे हैं और छात्रों से मिल रहे हैं।